अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। एवरेज रेट, औसत दर या औसत वेग, और इंस्टेंटेनियस रेट, इसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक दर या वेग, और तीसरा है इनिशियल रेट यानी कि प्रारंभिक दर। अब एवरेज रेट की बात करें तो एवरेज रेट में मैं आपको इधर बताती हूँ इसकी डेफिनेशन। ये रही, किसी निश्चित समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन यानी कि डेल्टा सी की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। ये देखो, हम इसमें एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ये ग्राफ खींचा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के और कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। ये अभी जो ग्राफ है हमारा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन हमारी कुछ रही होगी। मान लीजिए 0 यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ तो रही होगी स्टार्टिंग में। अब यहाँ से कंसंट्रेशन धीरे 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 टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, घट रही है। अब मान लिया कि 0 टाइम था हमारा, उसके बाद टाइम t1 पर हमारी जो कंसंट्रेशन आई वो C1 आई, और टाइम t2 पर हमने माना कि यहाँ से हमने निकाली कंसंट्रेशन तो C2 आई। तो T1 के रेस्पेक्ट में क्या आई, C1, एंड T2 के रेस्पेक्ट में C2। इस केस में हमारी रिएक्टेंट के केस में कंसंट्रेशन जो C2 है वो कंसंट्रेशन 1 से कम है, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। रिएक्टेंट के केस में हमारी क्या होगी, कंसंट्रेशन घटेगी धीरे धीरे धीरे, जबकि प्रोडक्ट के केस में वो बढ़ती है। तो इसको ये डेल्टा क्या क्या मतलब है, यानी कि फाइनाइट टाइम के लिए इसका एक निश्चित टाइम है कि एक निश्चित टाइम में हमारी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो इसको हम डेल्टा लिखते हैं। अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिएक्टेंट के केस में हम इसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो डेल्टा की सी की वैल्यू क्या रखेंगे, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का लिए निकल गया है। ठीक है, अब इसी में ही हम बात करें कि प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, ग्राफ प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में है, ये कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में है। इसमें क्या हो जाएगा, जब टाइम के प्रोडक्ट क्योंकि हमारा धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है और रिएक्टेंट हमारा धीरे धीरे घटना स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। बन रही है कोई चीज़ तो धीरे धीरे बनेगी ना, टाइम लगेगा, पर जब वो पूर्ण हो जाएगी, अभी यहाँ से मान के चलो 0 टाइम से ये हमारा धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा है ये, तो इसकी टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टाइम रहा है T1 और इसकी कंसंट्रेशन ये है C1, और ये हमारा टाइम है T2, इसकी कंसंट्रेशन हो गई C2। तो इस केस में क्या होगा, C2 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू C1, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा ज़्यादा मिलेगा तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो डेल्टा C इजिकल टू C2 माइनस C1, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो हमारा पहले जितना था उसमें से कम होता जा रहा है, घट रहा है, तो यानी कि ये नेगेटिव में आएगा, ये हमारा पॉजिटिव में आएगा। ये हमारी होगी किसकी, एवरेज की। सेकंड हमारी है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन समझ लो पहले। किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। इसे आर इंस्टेंट, यानी कि हमको आर इंस्टेंट ही मान लेंगे। जैसे हम किसी चीज़ को मानते हैं कि टाइम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको टी मान लेते हैं, इसको हम आर इंस्टेंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है। वास्तविक वेग मतलब ये 0 टाइम, यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक। अब इसमें हम क्या क्या कहना चाह रहा है वो, यानी कि ये जो हमारी रिएक्शन थी इन दोनों के बीच में कहीं उसने एक अचानक इस पॉइंट पे पूछ लिया कि इस पॉइंट में टाइम के अकॉर्डिंग हमारी कंसंट्रेशन क्या आएगी, अचानक तुरंत। ये नहीं कि वो कोई उसमें फिक्स टाइम है, कोई टाइम लिया है, फिक्स कंसंट्रेशन के बारे में पूछ रहा है। तात्क्षणिक मतलब अचानक से ही कोई किसी पॉइंट में हमारे से पूछ लिया कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, ये मान लिया तो उसका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव में आता है। ये देखो यहाँ पे इधर, किसी निश्चित समय पर सांद्रता समय ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप द्वारा अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग का निर्धारण किया जा सकता है। ये देखो,
इसमें क्या बताया गया है, चित्र में अभिकारक की सांद्रता एवं समय के मध्य आरेखित ग्राफ को दर्शाया गया है। माना कि t समय पर अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है। t समय पर यहाँ पे ये t समय, ये तो हमारा 0 था स्टार्टिंग में, और हमने जो फर्स्ट में निकाला था एवरेज में, यहाँ पे t1 था और यहाँ पे हमारा t2, तो यहाँ पे हम t मान लेते हैं कि हमें तो यहाँ पे उस पॉइंट पे हमें कंसंट्रेशन चाहिए। तो वो t समय पर क्या मांग रहा है, इसका ग्राफ मांग रहा है, ज्ञात करना है। तो एवं ग्राफ में बिंदु P ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। ये रेट मांग रहा है वो, ये जो P सेंटर कि इस पे हमें स्लोप बताइए क्या आया है। तो वेग को प्रदर्शित करता है। बिंदु P पर ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा AB खींचते हैं। ये हम यहाँ से एक स्लोप खींच लेंगे ऐसे यहाँ पे। उपरोक्त ग्राफ में A सांद्रता अक्ष, ए क्या है, सांद्रता कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। अतः सांद्रता अक्ष पर प्राप्त दूरी ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए में होने वाले परिवर्तन डेल्टा सी को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये जो मैं बता रही हूँ डेल्टा सी, इसको हम डेल्टा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे स्मॉल डी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि एवरेज में हम क्या ले रहे थे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इसमें क्योंकि ताक्षणिक हमारे से पूछा है, इंस्टेंटेनियस ने हमारे से पूछा है, तो उसको हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लेके चलेंगे। ठीक है, प्रदर्शित करती है। अतः वह समय अक्ष पर प्राप्त दूरी ओ बी में होने वाले परिवर्तन डेल्टा टी को प्रदर्शित करते हैं। अतः ओ ए अपॉन ओ बी का अनुपात टी समय पर ग्राफ की प्रवणता को व्यक्त करता है। यानी कि हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, ताक्षणिक वेग इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी। ये हमारा क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट हमारा ये है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग में इसकी बात करें जो हमारा इनिशियल, यानी कि जब हम मान के चलो ये हमारा ग्राफ है किसके रेस्पेक्ट में, ए क्या है हमारा सांद्रता और ये टाइम पर। यहाँ पे कुछ तो उसके वैल्यू रही